इंडिया में ब्रिटिश शासन सालों साल तक चला। कई अत्याचार हुए, लोगों को कई तरीकों से तड़पा तड़पा कर मारा गया। तो आखिर इस क्रूर शासन का नींव कहां पर रखा गया और इन सब का शुरुआत किस तरीके से हुआ था? कई जंगें लड़ी गई, गोरों ने कई जीता और कई हारा, लेकिन इंडिया के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जंगों में से था बैटल ऑफ प्लासी, जो आज तक भी कोई भूल नहीं पाया। ये बैटल ऑफ प्लासी ही वो जंग है जहां पर ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना कब्जा जमाना शुरू किया था। तो आपको इस इंडियन हिस्ट्री के एपिसोड 1 में स्वागत है, जहां पर हम जानेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में और डिकोड करेंगे इंडियन हिस्ट्री के कई सारे इवेंट्स। तो आज जानेंगे हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, जहां पर ब्रिटिशर्स ने पहला सीढ़ी चढ़ा था इंडिया में अपना कब्जा जमाने के लिए। बैटल ऑफ प्लासी इंडियन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पन्ना रहा है, या इंडियन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट रहा है। ये युद्ध हुआ था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला थे नवाब ऑफ बंगाल, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए। ये युद्ध तकरीबन कुछ 7 सालों तक चला, जहां पर कई तरीके की क्रूरता देखी गई। इस युद्ध के बाद इंडिया की पूरी तकदीर बदल गई और ब्रिटिशर्स इंडिया में पूरी जोश के साथ आने लगे, और इंडिया जो एक सोने की चिड़िया थी वो पूरी तरीके से उजड़ गया। इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स की जीत हुई और सिराजुद्दौला की हार, और ये ब्रिटिशर्स का पहला पड़ाव था भारत में प्रवेश करने का या भारत को हथियाने का। तो यहाँ पर ही शायद कहानी खत्म हो जाता है। ये 7 साल चुटकियों में ही खत्म हो गए। आपको क्या लगा? 7 सालों का कठिन संघर्ष 7 सेकंड में बताकर खत्म कर दूंगा। तो आज हम जानेंगे इन 7 सालों में क्या हुआ, किस तरीके से सिराजुद्दौला ने भारत को ब्रिटिशर से प्रोटेक्ट करने के लिए 7 साल संघर्ष किए थे, किस तरीके से उन्होंने डटकर सामना किया था ब्रिटिशर्स का। तो कहानी तब की है जब सिराजुद्दौला बने नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का नींद हराम हो गया था। उनके नाक में दम करे रखा था सिराजुद्दौला ने। कंपनी को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सता रहा था। उनको एक ऐसा नवाब चाहिए था जो उनकी गुलामी करे या जो उनका पपेट बनकर रहे, जिससे वो फ्रीली ट्रेड कर सके और सिर्फ कुछ चंद पैसों में उनके हाथों में हो पूरा बंगाल, या बोलिए पूरा भारत। जिस टाइम पे ब्रिटिशर सिराजुद्दौला से परेशान थे, उस समय सिराजुद्दौला ब्रिटिशर से परेशान थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स बैडली इंटरफेयर कर रहे थे हमारे इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स और पब्लिक अफेयर्स में। तो ये बात सिराजुद्दौला को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी वो, और उनको ये चिंता खाए जा रही थी। जब बात बहुत बढ़ गई तब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स के सामने या ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सिर्फ 3 मांगे रखी। तो चलिए जानते हैं वो 3 मांगे क्या थी। नंबर 1, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी कि ब्रिटिशर्स को बंगाल के कामों में या बंगाल के अफेयर्स में हस्तक्षेप करना या इंटरफेयर करना बंद करना होगा। नंबर 2, किले या फोर्ट बनाना बिल्कुल बंद करना होगा। इससे जो सरकार थी, मतलब उस समय के जो नवाब थे या सिराजुद्दौला थे, उन पर खतरा बन रहा था। थर्ड बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड जो ये था कि ट्रेड करिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ट्रेड के लिए पे करना पड़ेगा। मतलब ट्रेड फ्रीली वो ब्रिटिशर्स को करने देना नहीं चाह रहे थे। तो ये 3 डिमांड जो सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स के सामने रखी थी, साफ सी बात ये थी कि उन दोनों के बीच में ठीक से नेगोशिएशन नहीं हो पाया, और ये जो डील था, ये जो पैक्ट साइन होने वाला था दोनों ब्रिटिशर्स के बीच में और नवाब ऑफ बंगाल मतलब सिराजुद्दौला के बीच में, वो नहीं हो पाया। इसके बाद क्या ही बच गया था, होना क्या था, जंग छिड़ गई। दोनों के बीच में बहुत भयानक तरीके से जंग छिड़ने वाला था। जब कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया या सिराजुद्दौला को अपने प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से भगाने का या हटाने का निर्णय लिया। उन्होंने 30,000 सेना लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के कासिम बाजार के वेयर हाउस या कासिम बाजार के फैक्ट्री में हमला बोल दिया, और वहां पर काम करने वाले लोगों को बुरी तरीके से टॉर्चर किया। ये तक माना जाता है कि जहां पर सिराजुद्दौला ने यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कासिम बाजार वाली फैक्ट्री या वेयर हाउस में काम कर रहे थे, उनको एक छोटे से सेल में बंद किया था, जहां पर सिर्फ 6 लोग रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर 127 लोगों को रख दिया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स के जले में नमक छिड़कते हुए सिराजुद्दौला ने क्या किया कि उन्होंने फोर्ट विलियम में अटैक कर दिया, जो कैलकाटा में ब्रिटिशर्स बना रहे थे, और वहां पर फोर्ट विलियम्स का बनावट पूरी तरीके से रोक दिया। इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो ब्रिटिशर्स थे, उनको गहरा सदमा लगा, और उन्होंने अपने काबिल और सातिर रॉबर्ट क्लाइव को भेजा बंगाल के लिए, जहां पर वो सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग लड़ने वाले थे। इस निर्णय के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अपना चतुर दिमाग और अपने काबिल सेना के मदद से इंडिया का तकदीर बदलने के राह में चल दिए। जंग छिड़ चुकी थी, सिराजुद्दौला की सेना किसी से कम नहीं थी, लेकिन वो किसने क्या खूब ही कहा था, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ ही दम था। इस बैटल ऑफ प्लासी में, यानी कि प्लासी के जंग के मैदान में, सिराजुद्दौला के खास मीर जाफर जो उनके कमांडर इन चीफ थे, यानी कि उनके सेनापति थे, उन्होंने उनको धोखा दे दिया। मीर जाफर उनके 3/4 यानी कि 3/4 सेना के कमांडर थे।
और सिराजुद्दौला ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जहां पर उन्होंने मीर जाफर पर आंख मूंदे भरोसा कर लिया। लेकिन अहम मौके में आकर सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दे दिया। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, वो पूरी तरीके से सच हो गया सिराजुद्दौला के केस में या सिराजुद्दौला की कहानी में, जहां पर उनके घर का आदमी यानी कि मीर जाफर ने उनको धोखा दे दिया जंग के मैदान में और उनको अकेले छोड़कर चला गया। इन सब चालों से अनजान सिराजुद्दौला ब्रिटिशर से लड़ने के लिए अपनी सीना ताने खड़े थे। सिराजुद्दौला को प्लासी के रणभूमि में जब पता चला कि मीर जाफर उनके 3/4 सेना वाहिनी को लेकर ब्रिटिशर्स के सामने बिक चुके हैं, यह सुनकर उनको गहरा सदमा लगा और उनके पास सिर्फ कुछ सैन्य वाहिनी ही बचे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन उन्होंने हार ना मानते हुए फिर भी ब्रिटिशर से डटकर सामना किया। लेकिन इतने सारे वेल ट्रेंड सोल्जर्स के सामने उनकी छोटी सी सेना वाहिनी कमजोर पड़ गई और उसी समय ही उनको प्रकृति भी धोखा दे गया, क्योंकि बारिश के कारण उनके सारे कारतूस या सारे जो एम्यूनेशंस थे वो गीले हो गए और किसी काम के नहीं रहे, जिससे उनको सिर्फ आर्म फाइटिंग ही करना पड़ा और ब्रिटिशर्स के हाईटेक मॉडर्न इक्विपमेंट से वो बच नहीं पाए और आखिर में जाकर ब्रिटिशर्स का जीत होता है और सिराजुद्दौला का हार होता है और दी नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स के सामने हार जाते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को कुछ लालच दे ये सब करने के लिए मनाया था। तो वो लालच ये था उनको बंगाल का राज्य गद्दी मिलेगा या नवाब का पोजीशन बंगाल में मिल जाएगा। और ब्रिटिशर्स ने अपना वादा पूरा करते हुए मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर को लग रहा था कि उन्होंने ये सब करके वीरता का काम किया और उनको आसानी से नवाब का ओहदा मिल गया, लेकिन उनका ये सिर्फ मिसकंसेप्शन था या उनके जिंदगी का ये सबसे बड़ा भ्रम था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने चालों से या अपनी सातिर दिमाग से बाज नहीं आ सकती। उन्होंने भी चालाकी से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि उनको चाहिए था एक ईमानदार पपेट रूलर जो उनका कठपुतली बनकर रहे, उनका पपेट बनकर रहे, उनके फेवर में सारे डिसीजन ले और उनको फ्री ट्रेड करने के लिए चांस दे और उनको इंडिया को लूटने के लिए मौका दे। तो ये सपना ब्रिटिशर्स का साकार हुआ और मीर जाफर को बहुत बड़ा झटका लगा जब ब्रिटिशर्स ने उनसे भी कर वसूलना शुरू कर दिया, यानी कि टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। ये तब हुआ जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरी तरीके से ऑलमोस्ट कैप्चर कर दिया था और छोटे छोटे प्रोविंस में बांट दिया था, जहां पर उन्होंने डिफरेंट किंग्स को प्लेस किया था और मीर जाफर उनमें से एक थे। मीर जाफर को भी टैक्स देने के लिए मजबूर किया जाता था। EIC या ईस्ट इंडिया कंपनी और पावरफुल होता गया, उसी के साथ मीर जाफर और ज़्यादा प्रॉब्लम में आते गए या और ज़्यादा असुविधा में आते गए। उनका जो सफ़र आगे का था वो कुछ खास नहीं था। मीर जाफर और अन्य मुगल रूलर्स की कहानी किसी और वीडियो में जानेंगे, क्योंकि आज का वीडियो लंबा हो रहा है। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी के या प्लासी के युद्ध का दिल दहलाने वाली कहानी, जहाँ पर सिराजुद्दौला ने आखिर दम तक डटकर सामना किया ब्रिटिशर्स, लेकिन घर के भेदी ने पूरे साम्राज्य को गिरा कर रख दिया। तो आज के इस इंडियन हिस्ट्री के एपिसोड के लिए इतना ही था। तो और एक इंडियन हिस्ट्री के एपिसोड में और कई सारे ऐसे किस्से जानेंगे, जहां पर हम इंडिया के हिस्ट्री के पन्नों को टटोलेंगे और कई सारे चीजों को डिकोड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे जगह पर पूछा जाता है और बहुत सारे जगह पर काम आ सकता है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो पाने के लिए यहाँ पर ही आना पड़ेगा और सब्सक्राइब करके जाना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलिए चलता हूँ, आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मीट यू इन अनदर वीडियो। बूम।